नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कल्पना कीजिए कि एक शहर जिसे देवताओं ने बनाया, जहाँ एक युग के सबसे महान राजा ने राज किया। एक ऐसी नगरी जो सोने और वैभव से जगमगाती थी। लेकिन फिर एक दिन नियति का चक्र चला और वह शहर अपने राजा के सामने, अपने ही लोगों की आंखों के सामने पूरा का पूरा समुद्र में समा गया। यह किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं, यह कहानी है भारत के सबसे बड़े रहस्य की। यह कहानी है उस नगरी की जिसे हम कृष्ण की द्वारिका कहते हैं। आज हम उस डूबे हुए शहर की खोज करेंगे। हम जानेंगे क्या यह सिर्फ एक मिथक है या फिर आधुनिक विज्ञान के पास इस पौराणिक कथा को साबित करने के पुख्ता सबूत भी हैं। महाभारत काल की बात है। मथुरा पर कंस का अत्याचार बढ़ गया। तब भगवान कृष्ण ने अपने लिए एक नए राज्य की स्थापना करने का फैसला किया। उन्होंने गुजरात के पश्चिमी तट पर एक उजाड़ द्वीप को चुना। कहते हैं विश्वकर्मा जी के आशीर्वाद से रातों रात वहाँ एक ऐसी नगरी खड़ी हो गई जिसके महल सोने चांदी और बेशकीमती रत्नों से जड़े थे। यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक अभेद किला था। 90 किलोमीटर लंबी मजबूत दीवारें, आधुनिक बंदरगाह और उन्नत वास्तुकला, इसे स्वर्ण द्वारिका कहा गया। कृष्ण ने यहाँ 36 साल तक शासन किया, लेकिन उन्हें पता था कि यह वैभव क्षणिक है। कहानी की इस मोड़ पर आती है त्रासदी। महाभारत युद्ध के बाद जब गंधारी ने अपने 100 पुत्रों को खोया, तब उन्होंने कृष्ण को एक श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह उनका वंश नष्ट हुआ है, उसी तरह कृष्ण का यदुवंश भी आपसी कलह से खत्म हो जाएगा। यह श्राप सच हुआ। 36 साल बाद यादवों में गृह युद्ध छिड़ गया। द्वारका के लोग इतने शक्तिशाली और अहंकार से भर गए कि वे आपस में ही लड़ने लगे। इस विनाश को देखने के बाद कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना अवतार समाप्त करने का निर्णय लिया। और यही होता है सबसे बड़ा रहस्य। कृष्ण के शरीर त्यागते ही द्वारका में सुनामी से भी भयानक तूफान आया। अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा कि समुद्र का जल कैसे तेजी से शहर के घरों, महलों और सड़कों को निगलता जा रहा था। देखते ही देखते पूरा शहर जल समाधि ले चुका था। सिर्फ कुछ ही घंटे और संसार के नक्शे से एक शक्तिशाली सभ्यता का नामो निशान मिट गया। कई हजार सालों तक द्वारिका को सिर्फ एक कहानी माना जाता रहा। तब सन 1960 के दशक में एक भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट ने इस मिथक को चुनौती दी। डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने उस स्थान पर खोज शुरू की जहां प्राचीन ग्रंथों में द्वारिका का उल्लेख था। और जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। समुद्र के 130 फीट नीचे उन्हें मिली पत्थर की विशाल दीवारें, उन्हें एक सुनियोजित शहर के अवशेष मिले, उन्हें एक मजबूत बंदरगाह जिसे बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया था, और एक गोलाकार संरचना जो किसी प्राचीन मंदिर का आधार हो सकती थी। सबसे बड़ा सबूत मिला 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मिट्टी के बर्तन, यानी यह शहर कम से कम 3000 साल पुराना था। इन सबूतों ने साबित कर दिया कि यहाँ पर वास्तव में कोई उन्नत सभ्यता मौजूद थी जो अचानक समुद्र में डूब गई। राव साहब ने यहाँ तक दावा किया कि उन्हें शहर का प्रवेश द्वार मिला है। उसकी बनावट बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि महाकाव्यों में बताया गया है। यहाँ पर रहस्य और भी गहरा होता जाता है। पहला टकराव समय रेखा का। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कृष्ण का काल लगभग 5000 वर्ष पुराना है, जबकि डॉक्टर राव द्वारा खोजी गई कलाकृतियाँ लगभग 3000 साल पुरानी हैं। सवाल यह है, क्या यह वह स्वर्ण द्वारिका है जिसका वर्णन ग्रंथों में है, या यह बाद में बना कोई शहर है जो उसी स्थान पर डूब गया? दूसरा टकराव, सोने की नगरी कहाँ गई? रामायण और महाभारत में जिस स्वर्ण और भव्यता का वर्णन है, उसके कोई बड़े अवशेष नहीं मिले। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि स्वर्ण द्वारिका
एक साहित्य की हो सकती है, जहाँ पत्थरों को पालिश करके या चमकदार धातुओं का प्रयोग करके शहर को स्वर्ण जैसा दिखाया गया होगा। लेकिन कई शोधकर्ता मानते हैं कि अभी भी शहर का एक बड़ा हिस्सा, जिसे मूल द्वारिका कहते हैं, गहरे समुद्र के रेत के नीचे छुपा हुआ है। द्वारिका का रहस्य आज भी समुद्र की लहरों के नीचे जिंदा है। यह इतिहास की एक ऐसी पहेली है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारे प्राचीन महाकाव्य सिर्फ कल्पनाएं थी, या फिर उनमें उस इतिहास का अंश छुपा है जिसे आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे खोज रहा है? चाहे आप इसे आस्था माने या इतिहास, द्वारका हमें सिखाती है कि प्रकृति के आगे भी कोई भी शक्ति सर्वोपरि नहीं है, और समय आने पर सबसे महान साम्राज्य भी अपने अंत को प्राप्त होता है। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है कि क्या द्वारिका एक पौराणिक शहर था, या इतिहास का एक ऐसा अध्याय जिसे समुद्र ने हमसे छुपा लिया? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह रोमांचक खोज पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भारत के ऐसे ही और रहस्यों से जुड़े रहें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।